सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मुस्कान ज्ञान मंत्र। और आज जो हमारा चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो हमारा चैप्टर 1 है क्लास 9th की साइंस का, उसका लेक्चर नंबर 2 मैं लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैटर है वो बहुत सारे पार्टिकल से बना होता है। मैटर हम किसी भी सब्सटेंस को कह सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, या फिर वो गैस। तो हम मैटर को किसी भी वे में ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। और मैटर जो है वो बना होता है पार्टिकल्स का। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो चलो मैं बताती हूँ। देखो, ये हमारे पास एक सॉलिड बॉक्स है। अब ये बॉक्स को अगर हम थोड़ा जूम इन करें तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यानी कि मैटर बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब बस एक एक पार्टिकल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब लाइक कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो वो शो करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये मैटर किस तरह की चीज़ें कर सकता है। अगर हम यहाँ पे ले लें एक पार्टिकल के बारे में, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पार्टिकल है ये डिफ्यूजन शो कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे मैं एक लिक्विड ले लूँ, यानी कि वाटर, और वाटर के पार्टिकल्स को देखूं, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं। से कि ये मेरा जो हाथ है, ये जो है ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, और इनके बीच में ये जो स्पेसेस आप देख रहे हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं जो एक पार्टिकल के बीच में होती हैं। इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की वजह से हम डिफ्यूजन के कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकते हैं। डिफ्यूजन होता है एक सब्सटेंस का या एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में मिल जाना, यानी कि मिक्स हो जाना, यानी कि दो अलग अलग चीज़ों के दो अलग अलग पार्टिकल्स का मिक्स हो जाना, यानी कि एक तरह का उनका मिक्सचर। तो बेसिकली अगर ये हमारा वाटर है, वाटर के अंदर हम शुगर डिजोल्व कर लें, लाइक ये मेरे जो दूसरे हाथ के फिंगर्स हैं ये शुगर के पार्टिकल्स हैं, तो अगर इसके अंदर ऐसे जाएंगे तो इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं उनके बीच में ये पार्टिकल्स फंस गए, तो इसी की वजह से ये डिफ्यूज हो गए। जिस तरह से इस डायग्राम में भी है, ये हमारे पास वाटर है और ये हमारे पास शुगर, इनको मिक्स किया तो ये देखिए इसके अंदर हमारे पास आ गया सोल्यूशन, आ जाता है हमारे पास शुगर सोल्यूशन बन जाता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। अगर हम इनका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक नोटिस करें तो वो ये है कि एक क्रिस्टल के अंदर भी मैटर की बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। सपोज ये मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल है, यानी कि बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, उसमें से एक ले लो, उसको अगर हम देखें ध्यान से तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरह से। और ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हें हम अगर पानी के अंदर डिफ्यूज करते हैं तो बहुत सारा पर्पल कलर पानी के अंदर फैल जाता है कुछ इस तरह से, जो हमारा ये सोल्यूशन है। अगर इसी सोल्यूशन को मैं दूसरे पानी के अंदर ट्रांसफर करती हूँ 4 to 5 बीकर्स तक कुछ इस तरह से, तो फिर देखिए कि लास्ट 4th बीकर तक जाते जाते कलर बहुत कम हल्का सा रह गया। इसका मतलब ये है कि एक क्रिस्टल में पोटेशियम परमैंगनेट के मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से 4th बीकर तक भी कलर है, कम है पर है। इसके बाद हमारा जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है कि पार्टिकल जो है मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू मोशन, और पार्टिकल्स के अंदर ये एनर्जी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती है। अगर अगरबत्ती को हम लोग कमरे के एक कोने में भी जला के रख देते हैं तो उसकी फ्रेगनेंस जो होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। अब उसका रीजन क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं पहले तो वो हवा के पार्टिकल्स के अंदर डिफ्यूज होंगे, एक मिक्सचर बन गया, एक सॉर्ट ऑफ मिक्सचर। अब वो पार्टिकल जो है वो मूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी की वजह से, जिसकी वजह से वो जो फ्रेगनेंस है वो पूरे रूम में फैल जाएगी। अब देखिए, अब हमारा जो आखिरी कैरेक्टरिस्टिक आता है वो ये है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो उन्हें बाइंड करके रखती हैं। ये सॉलिड का फिगर है, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और ये साथ साथ चिपके हुए हैं। अब इसका रीजन क्या है इनके चिपके रहने का? रीजन ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं
उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये साथ जुड़े हुए हैं। यही अगर हम लिक्विड ले लें तो लिक्विड के अंदर ये थोड़ी कम है और गैस के अंदर इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। तो इसी की वजह से ये मूव करते रहते हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल लें कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए यानी कि वीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो मैं बताती हूँ। सपोज करिए कि गैस को अगर हमें और बढ़ाना है, यानी कि उसको और खोलना है, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स के बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें तोड़ना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स हम उसे हीट करेंगे। तो हमें हीट किस एक्सटेंट तक करना, उसके लिए मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दिए गए हैं। सपोज आपको किसी ने बोला कि आपको किसी की फिंगर पकड़ के खड़े रहना है, कुछ इस तरह से। तो अब आपको उस फिंगर के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी मेहनत लगेगी? आप एक बार मारेंगे वो बॉन्ड टूट जाएगा। इसी तरह से गैस को भी आप हल्का सा हीट करेंगे, उसके पार्टिकल्स के बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली वीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब सेकंड, अब हमें लिक्विड को ब्रेक करना है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, उसे हमें थोड़ा ज्यादा हीट करना पड़ेगा। अब किस एक्सटेंट तक हीट करना, उसके लिए भी मेरे पास एग्जाम्पल है। सपोज अब आपको कहा कि आपको किसी का हाथ पकड़ के कुछ इस तरह से खड़े रहना है। अब आप हाथ पकड़ के खड़े हैं, अब दूसरे बंदे को वो बॉन्ड तोड़ना है तो उसको जोर से हिट करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो यानी कि ज्यादा मेहनत लगेगी। उसी तरह से लिक्विड के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए भी हमें उनको थोड़ा ज्यादा हीट करना पड़ता है। अब सॉलिड को अगर तोड़ना है तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। अब उसके लिए क्या करेंगे? अगर मैं कहूँ आपने किसी को हग करके खड़ा रहना है, जिस तरह से ये इस पिक्चर में है, तो खड़े रहेंगे आप हग करके, तो उस बंदे को अगर बॉन्ड तोड़ना है आप दोनों के बीच का, तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि अगर दो बंदे हग करके खड़े हैं तो उसको तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और ज्यादा मेहनत लगेगी। तो उसी तरह से अगर सॉलिड के बॉन्ड्स को तोड़ना है, सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बॉन्ड्स को तोड़ना है, तो उनके लिए ज्यादा हीट लगेगी, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, ताकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो यही है इस लेक्चर के अंदर। इसके अंदर मैंने आपको बताया पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें हमने जाना कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं, वो डिफ्यूजन शो करते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस करते हैं। तो ये 5 चीजें हमने इस लेक्चर के अंदर देखी। मैं फिर से बता दूं, इस लेक्चर में जो भी मैंने बताया है वो सारी चीजें बेसिक्स हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर के साथ जुड़ी हुए हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो भी जानकारी है, जो भी क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स हैं, वो सारे इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, ताकि वो क्वेश्चंस अगर टीचर पेपर में दे तो आपके मार्क्स कम ना हो। टीचर्स वो क्वेश्चंस ज्यादातर प्रेफर करती हैं, और इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो सारे क्वेश्चंस लेक्चर नंबर 6 में आपको दिए जाएंगे। और तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, और जल्दी मिलूंगी इस चैप्टर के 3rd लेक्चर के साथ। तो और इस 3rd लेक्चर में हम पढ़ेंगे अलग अलग मैटर की स्टेट्स के बारे में, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तब तक के लिए बाय।